अस्सलामुअलैकुम एंड बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी सुजुकी वैगनार और टोयोटा करोला GLI। दोनों जी अल मशहूर और मार्केट की गाड़ियां हैं। हम आज दोनों का आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं। दोनों जी एक ही प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं। ये आपको जी अप्लाइड फार्म मिल जाती है 30 से 35 लाख में VXL AGS वाली, और इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको ये GLI मिलती है, ये वाली 15 से 18 वाली शेप, जो कि सेकंड हैंड गाड़ी है, लेकिन ये बड़ी गाड़ी है। और उसके बरक्स आपको जी ये मिलती है जी अप्लाइड फार गाड़ी। अगर जी वैगनार के एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसमें कोई भी ऐसा कोई एरोडायनामिक शेप नहीं है, सीधी सीधी वैगन वाली शेप है। क्योंकि इसका नाम भी वैगनार है तो इसके नाम से पता चलता है कि ये एक वैगन ही है। लेकिन हमारे पाकिस्तानों ने इस गाड़ी को बहुत पसंद किया। इसके एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसमें सिंपल से हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं, आपको सिंपल सी लाइट है। इसके आगे आपको ये ग्रिल मिल जाती है जो कि रेडिएटर को कूलिंग करने के काम आती है। उसके अलावा फॉग लाइट्स की इधर ऑप्शन दी गई है, लेकिन फॉग लाइट्स नहीं लगाई गई। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें जी आपको सुजुकी का K सीरीज़ का इंजन देखने का मिल जाता है, जो कि होंडा का K नहीं है, सुजुकी का K है। ये तीन सिलेंडर 1000 सीसी इंजन होता है, जो कि कपल होता है मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर के साथ। ऑटोमेटिक इसका वो AGS वाला गियर होता है, जो कि एक एक्चुएटर लगा होता है मैनुअल गियर के साथ। अगर जी करोला की बात की जाए तो करोला में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें GLI, XLI, अल्टस जो कि 1600 सीसी होती है। उसके बाद ग्रैंडी आती है जी, वो 1800 सीसी होती है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है इनका। लेकिन ये जी बेस वेरिएंट है GLI वाला, इसमें जी 1300 सीसी इंजन होता है इस गाड़ी में। अगर इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसकी सिंपल सी फ्रंट लुक है। इसमें सिंपल सी हेडलाइट्स आती हैं हैलोजन बल्ब्स के साथ, जो कि हाई बीम और लो बीम अलग अलग है। उसके अलावा इधर जी आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा आपको जी इधर इसमें पार्किंग लाइट मिल जाती है। अल मशहूर फ्रंट पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, एक बड़ी सी क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है। उसके बाद जी इसमें बिल्ट इन फॉग लाइट्स मिल जाती हैं आपको। बॉडी किट की बात की जाए तो ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ये गाड़ी के साथ नहीं आती, और ये एंटीना भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। अगर जी इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सीधी सीधी गाड़ी है, इसमें कोई भी एरोडायनामिक्स या कोई भी कर्व सर्व आपको नहीं मिलता। ऐसे ही आपको जी फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, 13 का आपको रिम साइज मिल जाता है। इसमें जो ओरिजिनल रिम आते हैं वो छोटे से रिक्शे वाले रिम होते हैं, लेकिन इसको ये आफ्टर मार्केट बड़े रिम लगे हुए हैं। इससे इस गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। वही आपको जी एडजस्टेबल साइड मिरर मिल जाते हैं, लेकिन ये अंदर से एडजस्ट नहीं होते, आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर जी इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो फेंडर पे आपको जी जो कि ये इंजन VVTi या VVTi का लोगो मिल जाता है। साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, और साइड मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, हाथ वाला नहीं है, क्योंकि आपको वैगनार में हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा लाइट रिम की बात की जाए तो ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसमें जो जेन्युइन कंपनी से GLI में आती हैं वो स्टपनियाँ आती हैं, लेकिन लाइट रिम लगा हुआ है इसमें जी 15 इंच का टायर साइज आता है। साइड स्कर्ट्स की बात की जाए तो ये जी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। इसमें बॉडी कलर के डोर हैंडल आते हैं, लेकिन इसमें क्रोम ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसकी बैक की बात की जाए तो बैक इसकी सीधी सीधी या स्ट्रेट, क्योंकि ये हैचबैक है, ऊपर से वैगन की तरह की इसकी शेप है, तो ये एक सीधी सीधी गाड़ी है। इसमें कोई भी आपको बैक पे वो रियर वाइपर आपको नहीं मिलता, जो कि जैसा कि आपको जापानीज गाड़ियों में मिलता है वैसा आपको रियर वाइपर कोई भी नहीं मिलता। अल मशहूर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इधर VXL जो कि इसका ये वेरिएंट है उसका आपको लोगो मिल जाता है, और वैगनार का लोगो मिल जाता है। कोई भी लावा लाइट्स LED लाइट्स वगैरह नहीं है, वही हैलोजन बल्ब्स वाली लाइट है। वैगनार के बरक्स जी आपको इधर एक बड़ी सी डिग्गी मिल रही है, जिसमें आप बड़े बड़े बैग काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं, जो कि वैगनार में आपको कोई इतनी खास बूट स्पेस नहीं मिलती है। आप उसमें 2-4 छोटे से बैग रख सकते हैं, डिग्गी की स्पेस उसमें ना होने के बराबर है। इधर आपको जी एक बड़ी सी डिग्गी मिल रही है उतने पैसों में, जो कि इस गाड़ी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बैग की बात की जाए तो बैग पे जी आपको डिक्की के ऊपर सबसे पहले टोयोटा का लोगो मिल जाता है, सेंटर पे भी टोयोटा का लोगो मिल जाता है। एक जगह पे टोयोटा का लोगो लगा के तसल्ली नहीं थी, लोगों को पता नहीं था चलना। करोला का अगेन लोगो, फिर GLI जो कि ये वेरिएंट है तो GLI का लोगो। तो सिंपल सी बैकलाइट्स मिल जाती हैं। इसमें जी रात के टाइम एक कम्प्लीटली LED लाइट की ये पूरी बार जलती है, जो कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सेंटर पे आपको जी क्रोम की एक बड़ी सी मैश ग्रिल मिल जाती है। नीचे बम्पर पे जी आपको बॉडी किट देखने को मिल रही है, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ये कंपनी के साथ नहीं आती। इसके जी ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है अल मशहूर। उसके अलावा जी इधर आपको जी रियर ब्रेक लाइट भी मिल जाती है। अगर जी इंटीरियर में लेग स्पेस की बात की जाए तो चूंकि इसका व्हील बेस बड़ा है तो इसमें इसलिए आपको लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। उसके साथ इधर सेंटर में आपको वही हैंड ब्रेक मिल जाती है।
गेयर लीवर आपको मिल जाता है। जो स्टार्टिंग में इसके यूनिट्स आए थे उसमें इसकी ये LCD नहीं थी लगी होती, आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद सुजुकी वालों ने इसमें LCD देना शुरू कर दी थी। वो ये आपको जी सिंपल सा और क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है AC वाला, कोई भी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं है, ऑटोमेटिक ये वही या वॉशिंग मशीन वाला क्लाइमेट कंट्रोल है। AC की आपको ग्रिल्स मिल जाती हैं इधर। उसके अलावा आपको जी पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग के साथ ये आपको जी पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, लेकिन ये जी फ्रंट वाली दोनों विंडोज़ पावर हैं, बाकी पीछे वाली दो वो मैनुअल है। अगर जी मीटर की बात की जाए तो इसमें आपको जी एक RPM की सुई मिल जाती है, स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर है। इसमें जी आपको चारों साइड पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, जो कि ड्राइविंग साइड वाली फुली ऑटो है। उसके अलावा आपको जी डोर के इधर लॉक मिल जाते हैं, विंडोज़ के लॉक मिल जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आपको वैगनार में नहीं मिलेगी। उसमें आपको फ्रंट वाली दोनों पावर विंडोज़ मिलेंगी, पीछे वाली नहीं मिलेंगी। पावर विंडोज़ के साथ साथ आपको जी EPS पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। आपको वैगनार में भी पावर स्टीयरिंग ही आपको मिलता है। पहले जो उसमें VX वेरिएंट आता था उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं था होता। GLI में जी आपको पावर स्टीयरिंग मिल रहा है। उसके अलावा जी एडजस्टेबल साइड मिरर मिल रहे हैं। इधर से आप इसको जी लेफ्ट राइट आप कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर से वैगनार में आपको जी हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं। उसके अलावा जी इधर आपको फॉग लाइट्स का बटन मिल रहा है। मीटर की बात की जाए तो मीटर आपको जी इधर मीटर की आपको सुइयाँ नज़र आ रही हैं। इधर आपको जी RPM की सुई नज़र आ रही है, स्पीडोमीटर है, पेट्रोल की गेज है, वो डिजिटल आपको जी हीट की गेज मिल जाती है। इधर ऊपर तो इधर ये फ्यूल एवरेज बता रहा है, और ट्रिप A ट्रिप B और टोटल गाड़ी कितना चली हुई है वो आपको बता रहा है। आउटसाइड का टेम्परेचर बता रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको जी वैगनार में नहीं मिल रही है। अगर आप थोड़ी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले लें तो आपको ये जी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, और आपको जी एक बड़ी गाड़ी मिल रही है। बड़ी गाड़ी की वजह से जी आप देखें इधर आपको जी लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जो कि करोला है। करोला जी इसके जी सेंटर में आपको इधर आर्मरेस्ट मिल जाता है। वैगनार में कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलती। आप जो कि 30-35 लाख लगा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ लानतें मिल रही हैं और कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रही। आर्मरेस्ट के साथ जी आपको इधर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। वैगनार में आपको जी नीचे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, वो भी डैशबोर्ड के नीचे हैं, वो भी कोई इतनी हार्ड स्पेस नहीं है। इसमें जी आपको इधर साथ ही हाथ वाली हैंड ब्रेक मिल जाती है, गेयर लीवर मिल रहा है आपको 5 स्पीड मैनुअल। इसके जी AC की बात की जाए इसमें वही जी वॉशिंग मशीन वाले वो AC के कंट्रोल्स हैं। तो चूँकि ये टोयोटा है तो इसका AC बहुत ही अच्छा है। जो डैशबोर्ड के सेंटर में बात की जाए तो इसमें हैज़र लाइट का बटन मिल जाता है। एक बड़ी सी LCD मिल जाती है आफ्टर मार्केट, चूँकि GLI और XLI में वो ही आती थी, एक प्री MP3 लगी हुई आती थी, इसमें LCD नहीं आती। अल्टस और ग्रैंडी में आपको LCD मिल जाती है। उसके ऊपर जी आपको इधर क्लॉक मिल देखने को मिल जाती है, टाइम वगैरह। उसके साथ ही आपको जी AC की ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं। इसके ऊपर जी आपको मैनुअल डिमिंग मिरर मिल जाता है, ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है। इसके जी रूफ में आपको ये लाइट भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट पे इधर 2 लाइट्स हैं, सेंटर में भी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है। अगर इसके सनशेड की बात की जाए तो इधर आपको पैसेंजर साइड में आपको मिरर भी देखने को मिल जाता है सनशेड में। ड्राइविंग साइड में आपको जी मिरर देखने को नहीं मिलता, ये एक प्लेन है। इसमें जी आपको पावर स्टीयरिंग मिल रहा है APS, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, नरम है, आपको कहीं पे भी थकावट नहीं होती। इसकी ड्राइव की बात की जाए तो टोयोटा की अल मशहूर सस्पेंशन, जो कि आप खड्डे में चलाएं, GT रोड पे चलाएं, मोहल्ले में चलाएं, जहाँ पे मर्जी चलाएं, कच्चे वगैरह में, इसकी सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। ड्राइवर को इतने ज़्यादा खड्डे वगैरह फील नहीं करवाती। और ये गाड़ी करोला जो कि एक देहाती इलाकों की गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है ये गाड़ी। ये गाड़ी आपको जी लॉन्ग पे थकाती नहीं है। इसकी सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा नरम है। देखें जी आप पे डिपेंड करता है। आप एक बड़ी गाड़ी लेते हैं जो कि टोयोटा की करोला है, बड़ी गाड़ी है, डिक्की वाली गाड़ी है, खुली डुली गाड़ी है, फैमिली के साथ आप कहीं पे भी जाए कोई टेंशन नहीं है, रिलायबल है, कहीं पे भी खराब हो जाए इसके मैकेनिक और पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। वैगनार के भी पार्ट्स और मैकेनिक हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन जी बड़ी गाड़ी है, फैमिली जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा खुली डुली बैठती है। अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग पे जाते हैं तो आपको ट्रंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा बैग इसमें रख सकते हैं, यानी कि 2-4 इसमें आप बड़े बैग रख सकते हैं, छोटे बैग भी आके आप इसमें रख सकते हैं। इंजन आपको जी 1300 सीसी मिल जाता है, 4 सिलेंडर इसमें। इसका AC बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी एवरेज की बात की जाए तो ये जी आपको सिटी में AC के साथ अगर आप हल्के पाँव से चलाएँ तो ये 12 से 14 की आपको एवरेज देता है AC के साथ।
अगर आप इसको दबा के भी चला रहे हैं एसी के साथ तब भी ये जी गाड़ी आपको 11 से 12 की एवरेज देगी, नीचे नहीं जाएगी। वैगनार भी आपको जी इतनी ही एवरेज देगी। अल्लाह ना करे जी गाड़ी आपकी कल को कहीं पे हिट होती है तो ये इस गाड़ी में आप कम से कम बच जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैगनार में जी वो कहीं पे हिट होती है तो आप तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, उसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें अल्टस और जो ग्रैंडी आती है उसमें आपको एयर बैग्स भी मिल जाते हैं 2, और वैगनार में आपको कोई एयर बैग नहीं मिलता। अब जी आप पे डिपेंड करता है कि आप एक पुरानी गाड़ी को प्रेफर करते हैं या फिर एक अप्लाइड फॉर गाड़ी को प्रेफर करते हैं। जो लोग मैकेनिक के पास जाने से नहीं झिझकते वो उन लोग करोला को प्रेफर करते हैं। जो लोग मैकेनिक के पास जाना ही नहीं चाहते वो कहते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है और फिर हमने टेंशन फ्री हो जाना 2-4 साल के लिए, वो वैगनार को कंसीडर कर सकते हैं अप्लाइड फॉर को। अगर आपको जी आज की वीडियो पसंद हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।